नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो सक्सेस स्टोरी है। कंट्री का नाम है लाटविया के। दो स्टूडेंट वीज़ाज़ आए हैं, उनके बारे में हमारी जो डिस्कशन रहेगी। सबसे पहले मैं वीज़ा के दर्शन करा दूं आप सबको। ये बच्चे का एक ये वीज़ा है। जो दूसरा बच्चा है वो कलेक्शन बच्चे ने खुद की है, उसके पास है। तो इनकी मैं जूम मीटिंग भी सेपरेटली लेकर आऊँगा। लाटविया के हमारे आई थिंक सो अप्रोक्स 7 से 8 एप्लीकेशंस एम्बेसी के अंदर सक्सेसफुली सबमिट हो चुकी हैं। तो 2 बच्चों के रिज़ल्ट्स भी आउट हो चुके हैं। अभी 5-6 फाइलें पेंडिंग पड़ी हुई हैं हमारे पास। उसमें से 1 या 2 फाइलें नेपाल की हैं। नेपाल के जो नेशनल हैं, वहाँ के जो स्टूडेंट हैं, उन्होंने हमारे थ्रू सर्विस ली थी। और इवन सरप्राइज्ड हैं, एक बच्चा उसके पास जो पेंडिंग पड़ा हो वो अफ्रीकन स्टूडेंट है, जो ऑलरेडी इंडिया के अंदर पढ़ रहा है। तो उसने भी हमारी वीडियोस देखी। देखो, हमारी जितनी भी वीडियोस होती हैं दैट ऑल आर इन हिंदी में होती हैं, तो फिर भी जो उसके अंदर हम स्क्रॉल लगाते हैं वो इंग्लिश के अंदर रहता है। तो दैट रीज़न उन्होंने हमारा जो यूट्यूब है फाइंड आउट किया। उसके बाद हमें कांटेक्ट किया। उसने अपनी बैचलर डिग्री ऑलरेडी इंडिया से कंप्लीट कर ली हुई थी। उसके बाद उन्हें अप्रोच किया कि मैंने भी शेंगन कंट्री स्पेसिफिकली लाटविया में जाना है, आपकी नंबर ऑफ़ वीडियोस देखी हैं। मैंने उनको पूछा कि हम तो सारी वीडियोस उसके अंदर बनाते हैं हिंदी के अंदर, तो आप हाउ यू विल अंडरस्टैंड कि हम लाटविया का काम करते हैं। कहते उसका जो टाइटल है, उसका जो स्क्रॉल है, वहाँ से जजमेंट आ जाती है। तो वहाँ से पता चल गया कि क्राउन इमिग्रेशन लाटविया या अनदर शेंगन कंट्रीज़ में अप्लाई करता है। और सरप्राइज्ड ये है कि बच्चे ने अपनी एजुकेशन कोई बंगलौर के अंदर कॉलेज है, वहाँ से कंप्लीट की है बैचलर डिग्री। तो वहाँ से अप्रोच किया, वहीं से ही पैसे डाले और सारा काम ऑनलाइन चल रहा है। तो 2 सक्सेस स्टोरीज़ ऑलरेडी मैंने आपको बता दी हैं। और 5 या 6 फाइलें स्टिल एम्बेसी के अंदर पेंडिंग पड़ी हुई हैं, जो सक्सेसफुली सबमिट हो चुकी हैं। और 4-5 फाइलें अभी बाहर ही घूम रही हैं। तो प्रोबेबली उनमें से 1 या 2 फाइलें सबमिट हो जाएंगी सक्सेसफुली। और बाकी फ़ाइलों को ये प्रॉब्लम ये है कि मे भी उनको डेफ़र करवाना पड़ सकता है ड्यू टू सम प्रॉब्लम क्या है कि फ़ंड्स नहीं हैं उनसे हो पाए स्टूडेंट से, या अनदर कोई टेक्निकल प्रॉब्लम्स रह गई है। तो इस वीडियो के थ्रू अभी मैं ये मोटिवेशन नहीं दे रहा कि लाटविया में हमारी सेटिंग है, गारंटी से वीज़े करवा कर देते हैं। मेन है कि आपकी प्रोफाइल कैसी है, सबसे इम्पोर्टेंट। ये लाटविया, पोलैंड जैसी, जहाँ मैं आपको कहूँ जो माल्टा में डालते हैं या ग्रीस के अंदर डालते हैं, वैसे वाला सिस्टम नहीं है। वहाँ से एडमिशन आ जाएंगे 100%। ये 3 कंट्रीज़ के मैंने आपके नाम लिए हैं, तो वहाँ पर वीज़ा नहीं हो पाएगा। बट लाटविया में अगर आपकी वहाँ पर 2-3 यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं, गवर्नमेंट की पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ से एडमिशन आता है, तो यहाँ पर 80 से 90% वीज़ा होने के मैक्सिमम चांसेस हैं। क्यों? उसके पीछे रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि दोज जो यूनिवर्सिटीज़ आर, दे आर वेरी वेरी स्पेसिफिक फॉर गिविंग द एडमिशन। एडमिशन्स के लिए दे आर टेकिंग द स्टूडेंट ऑनलाइन एग्ज़ाम लेती हैं एज वेल एज स्काइप इंटरव्यू। वहीं पर वो बच्चे का कॉन्फिडेंस लेवल चेक कर लेती हैं। परसेंटेज उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब कोई यूनिवर्सिटीज़ 60% मांगती हैं, कोई 55 से ज़्यादा मांगती है, कोई 65 से ज़्यादा मांगती हैं, और आपके स्टडी गैप को भी देखती हैं। उसके बाद ही दे आर गिविंग द एडमिशन्स। ये चीज़ें कुछ जगह पर एग्जम्पशंस भी हैं। एग्जम्पशंस कहाँ पर? अगर आपका आईएलटीएस अप्रोप्रिएट है। इनमें से जो 2 बच्चों के वीज़ाज़ आए हैं, एक बच्चे का 3 या 4 बार कनाडा का वीज़ा ऑलरेडी रिफ्यूज़ था स्टूडेंट का। वीक प्रोफाइल थी। मेरे पास वो कनाडा के लिए भी अप्लाई करने के लिए आता, तो मैं उसको ये बताता कि आपके 20-30% चांसेस हैं कनाडा के लिए। तो उसको ये सच्चाई बताकर हम अप्लाई करते हैं। ये तो लाटविया कंट्री है। लाटविया में भी केस लेने से पहले वी आर चेकिंग ईच एंड एवरीथिंग। वो क्या चेक किया जाता है? बच्चे का कॉन्फिडेंस लेवल सबसे पहले, कि वेदर ही और शी कैन गिव द प्रॉपर इंटरव्यू, क्योंकि ये एम्बेसीज और यूनिवर्सिटीज़ आर टेकिंग द इंटरव्यू बिफोर गिविंग द एडमिशन एज वेल एज वीज़ा। उसके बाद बच्चे के परसेंटेज, उसके बाद बच्चे की क्रिमिनल हिस्ट्री, कोई पेंडेंसी तो नहीं है, कोई केस आइदर उनकी फैमिली के अगेंस्ट या उसके अगेंस्ट कोई ऐसा केस तो पेंडिंग नहीं है। तीसरा, आपके फंड्स, आपकी आईटीआर्स की कोई हेलो वेरीफाई भी करवाना है। इन सभी चीज़ों को देखने के बाद वी आर पुटिंग द एप्लीकेशन। और आपकी एज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन लाटविया आल्सो व्हेन वी आर पुटिंग द एप्लीकेशन फॉर एडमिशन और वीज़ा। क्योंकि बैचलर के लिए जा रहे हैं, अगर आपकी 25 प्लस एज हैं, तो क्या हमें लाटविया में डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए, कौन बता पाएगा? जो टेक्निकल है, जो इन कंट्रीज़ को कंट्री के साथ क्लोजली वर्क कर रहा है। तो लाटविया में काफ़ी
अच्छा नॉलेज है क्रॉन इमिग्रेशन को, आपकी प्रोफाइल देखने के बाद सजेस्ट करूंगा, क्योंकि लाटविया की डिमांड मार्केट के अंदर बहुत है। वहाँ पर भी कुछ ऐसी यूनिवर्सिटी हैं जो कि सिर्फ एडमिशन बांट रही हैं, ये ख्याल रखिए। अभी भी लाटविया के अंदर कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ में बच्चों के पैसे फंसे पड़े हैं, अभी तक वापस नहीं आई हैं, अभी वो जाकर यूनिवर्सिटीज़ को ब्लैक लिस्टेड किया है। तो आपने अगर किसी भी कंट्री में जाना है, थ्रू किसी भी कंसल्टेंट जाना है, सबसे पहले यूनिवर्सिटीज़ की रैंकिंग चेक करें, उसका स्टेटस चेक करें, गूगल में डाल रहे हैं क्या उसके अगेंस्ट कुछ बैड बच्चों ने कमेंट्स तो नहीं डाले हुए हैं फीसों के बारे में ही, वो रिसर्च जरूर करें। अभी मेरे पास आज ही सुबह एक बच्चे का व्हाट्सएप पे मैसेज आया है, बच्चे के परसेंटेज है 70%, 75% और आईलेट्स में 6 बैंड है, और ग्रीस की प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में डाला था और वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया है। तो अभी मुझे पूछ रहा सर क्या करें। ऐसी प्रोफाइल को मैंने डालना होता ग्रीस में भी तो वहाँ की पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में डालता। दूसरा, उनके लिए मैं बेस्ट से बेस्ट देने की कोशिश करता हूँ। फिनलैंड जैसी, बेल्जियम जैसी कंट्री, नीदरलैंड जैसी कंट्री में वी विल पुट द एप्लीकेशंस इंस्टेड ऑफ ग्रीस। ग्रीस में कौन सी फाइल डालनी है, लाटविया में कौन सी डालनी है, लाथूनिया में व्हेन यू आर गोइंग टू पुट द एप्लीकेशन वहाँ पर कौन सी डालनी है, बेल्जियम के लिए कौन सी प्रोफाइल अच्छी है, स्विट्जरलैंड में डालना है, नॉर्वे में डालना है, स्वीडन में डालना है, डेनमार्क में डालना है, तो वो वही बता सकता है जिनको इन चीज़ों के बारे में नॉलेज है। क्या आपके पास न्यू फंड है तो देन सिलेक्शन ऑफ कंट्री कौन सी है, आपके परसेंटेज कम है तो देन हमने आपका एप्लीकेशन कौन सी कंट्री के अंदर डालना है। विदाउट आईएलटीएस डालना चाहते हैं, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स इतनी अच्छी नहीं है तो फिर कौन सी शेंगन कंट्री के अंदर डालना है, आपका आईएलटीएस एक्सपायर्ड हो चुका है तब आपने कौन सी कंट्री के अंदर डालना है। आपके ऊपर कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड के डिपोर्टेड हैं, ओवरस्टे हैं वहाँ से, जहाँ आपके ऊपर बैन लगा हुआ है, तो तब कौन सी शेंगन कंट्री के अंदर डालना है, ये तो वही बताएगा जिनको इनके बारे में नॉलेज है। अभी स्पाउस के साथ जाना है, स्पाउस के साथ केस डालने से पहले वी आर चेकिंग क्या कि आपकी मैरिज न्यू है, बच्चों के साथ डाल रहे हैं, ये सारी की सारी टेक्निकल चीज़ें वही डाल सकता है जिसको नॉलेज है, जो इन मंचों पर बैठ के ऐसी चीज़ों के बारे में डिस्कशन करता है। यहाँ पर ये वीज़ा ही नहीं दिखा रहे, आ जाओ वीज़ा, आ जाओ वीज़ा, आ जाओ हमारे पास सेल लगी हुई है। यहाँ पर भी डालने से पहले वी आर टेकिंग द पर्सनल इंटरव्यू ऑफ द स्टूडेंट लाटविया में डालने से पहले कि इसका मैं कॉन्फिडेंस चेक कर लूँ, क्योंकि हम रिजल्ट देते हैं, हमारा जो ग्राफ है ना वीज़ा का वो कितना है 70 से 80% है। यहाँ पर गारंटियाँ 200%, 100% वीज़े वाले भी हमें संपर्क ना करें। जो हमें सीधा लिखता है कि 100% गारंटी वाला सर वीज़ा करवा सकते हैं, वो तो बिल्कुल संपर्क ना करें, और टाइम पास वाले भी संपर्क ना करें। आपने अगर जाना है अपनी प्रोफाइल हमें भेजें, आपकी प्रोफाइल चेक करने के बाद वी विल इमीडिएटली सेंड ए 5 ऑप्शंस कि यू आर एलिजिबल फॉर दीज 5 कंट्रीज जहां पर आपको मैक्सिमम चांसेस है वीज़ा होने के। सीरियस है तो रजिस्ट्रेशन हमारे साथ करवानी पड़ेगी, उसके बाद हम सीरियसली आपके केस को फॉलोअप करेंगे, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेरीज हमारे पास आती हैं और दे धड़ाधड़ क्वेश्चन ही नहीं खत्म होते, व्हेन, वेयर, व्हाई। जब हम ये चीज़ें पूछते हैं तो उसके लिए रजिस्ट्रेशन आपकी मैंडेटरी है। तो लाटविया की मैंने ये सक्सेस स्टोरी बता दी है। लाटविया में जैन इनटेक में जाना है 2023 में, तो इमीडिएटली संपर्क करें। सितंबर अक्टूबर वाले अभी जो पोर्टल है वो ऑलरेडी क्लोज हो चुके हैं, तो आपके प्रोफाइल को देखने के बाद हम सजेस्ट कर सकते हैं कि आपके लिए हम क्या वेट से वेस्ट कर सकते हैं। लाटविया से रिलेटेड हमारे चैनल के ऊपर नंबर ऑफ वीडियोज़ हैं, उनको देखकर भी आपको आइडिया आ जाएगा कि लाटविया के बारे में इस कंसल्टेंट को कितना नॉलेज है। तो इस टाइप की इन्फॉर्मेटिव वीडियो नंबर ऑफ है मेरे चैनल के ऊपर, अगर उनको भी देखना चाहते हो तो मेरे चैनल को ब्राउज करके देख सकते हैं। लास्ट में मेरी यही रिक्वेस्ट है, अगर आपको जो मेरी वीडियो चलेगी उसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।